महामारी से सुरक्षित रखने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वावधान में ESIC ने एक विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया है। इस देश के करोड़ों मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी के लिए जो काम कभी किसी ने किया नहीं, जो कभी किसी ने सोचा नहीं, और सैकड़ों कानूनों को जिनको शायद पढ़ना भी कठिन था, समझना भी कठिन था, उनको सबको अध्ययन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केवल 4 कोड्स में परिवर्तित कर दिया। और हमने जब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई तो देखा कि चाहे पक्ष था या विपक्ष था, जितने भी सांसद इस सब्जेक्ट पर बोले, सबने संतोष गंगवार जी की और उनके मंत्रालय के अधिकारियों की इस कोड को देश के लिए समर्पित करने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है। हम शुरू से देखते हैं कि उनके मन में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए विशेष किस्म की एक पीड़ा है, और उनकी जो सारी योजनाएं हैं वो गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। जो भी किसी भी रूप में समाज में बाकी सब लोगों के मुकाबले विपन्न है, सब प्रकार की सुविधाओं से शायद वंचित है, उसके कल्याण के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है। ये कोई एक विषय पर नहीं, पिछले 6 साल में कितने सारे रेडिकल रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के, मजदूरों के और किसानों के कल्याण के लिए लगातार किए हैं। इसलिए आज का ये अवसर सबसे ज़्यादा तो मैं संतोष गंगवार जी को और उनके अधिकारियों को बधाई देने के पर्व के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गाइडलाइन केवल किताब के लिए या वेबसाइट के लिए नहीं होती है। गाइडलाइन जो है वो आंदोलन बननी चाहिए, वो हर आदमी की ज़बान पे होनी चाहिए, वो हर आदमी के व्यवहार में होनी चाहिए, और उसको हर आदमी के ज़बान पर लाने के लिए, उसको हर आदमी के व्यवहार में लाने के लिए हम सबको थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे। तो इसलिए आज का जो ये गाइडलाइंस का रिलीज़ करने का जो ये अवसर है, जिसको हमने कहा है कि सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री, ये जो अवसर है, ये हमारा कार्यक्रम आज संपन्न नहीं हुआ है। आज हमारा कार्यक्रम वास्तव में शुरू हुआ है, और देश के करोड़ों मज़दूरों को, देश के करोड़ों जो हमारी हज़ारों लाखों की तादाद में इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें कैसे हम सबकी सुरक्षा करेंगे, इसके लिए किस प्रकार से एक एक मज़दूर भाई को हम ट्रेन करेंगे, किस प्रकार से एक एक इंडस्ट्री के अंदर उसके मालिक को प्रेरित करेंगे कि वो इनको पूरी गंभीरता के साथ पालन करे, उसके लिए वो कोऑपरेट करे। ट्रेड यूनियंस को किस प्रकार से शिक्षित करेंगे। अगर ट्रेड यूनियन के लीडर्स को संतोष गंगवार जी ने अच्छी तरीके से मोटिवेट कर दिया, और मैं जानता हूं कि उनके अंदर इसकी क्षमता है, उनके अंदर जनता के भावनाओं को समझने की, जनता की भावनाओं को आदर करने की योग्यता है। उसी के कारण उन्होंने 8-10 चुनाव लोकसभा के लगातार अपने क्षेत्र से जीते हैं, और वो अगर इस काम को अपने हाथ में लेंगे तो जैसा प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि आने वाले समय में हम जो ये कोविड अनुरूप बिहेवियर है, इसको देश में आंदोलन के रूप में परिवर्तित करें, और विशेषकर आने वाले फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए, विंटर्स को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे को इस संदर्भ में और ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मंत्रालय के और हम सब आपके सहयोग के लिए हर तरीके से हर समय पर हाजिर हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कोविड के खिलाफ निर्णायक जंग भी जीतेंगे, और देश में एक भी मज़दूर भाई
हम लोगों की किसी भी प्रकार की कमी के कारण वो कोविड से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और अगर प्रभावित दुर्भाग्य से हो भी जाए तो कम से कम वो मृत्यु का शिकार नहीं होना चाहिए। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, ये हम सबका सपना भी होना चाहिए।